माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मैंने कुछ दिन पहले एक क्लास डाला था। किसी भाई ने मेरे से बोला विलेज चर्चेस में क्या क्या होना है, क्या नहीं होना चाहिए, और उनके विलेज चर्च में फादर महीने में या कभी कभी आते हैं मिसा के लिए। तो उन्होंने कुछ सवाल किया था, उसका एक क्लास मैंने कुछ ही दिन पहले डाला था और आप लोग भी देखा होगा। अनेकों लोग उसके अंदर कुछ नेगेटिव टिप्पणियाँ, उनके विलेज में क्या चल रहा है, उनके पुरोहितों के द्वारा कैसा है, ये सब लिखा हुआ। और कुछ लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में भी कुछ मैसेज डाल करके बताया है कि ऐसा ऐसा होता है। तो मेरे मन में आया इसका मतलब एक और क्लास लेना पड़ेगा। मुख्य रूप से ये क्लास देखने वाले पुरोहित लोग या जो देखने वाले अपने पुरोहितों को भी ये क्लास भेज कर दीजिए, क्योंकि लोगों के ये शिकायत कभी नहीं होना चाहिए। इसे एक भाई मेरे वेल में हमारे यूट्यूब में लिखा है, पाप स्वीकार के विषय में बताते हैं। वहां पर केवल अभी क्रिसमस के समय पर पाप स्वीकार होगा और अभी इसके बाद एक बार ईस्टर के बाद पुरोहित लोग पाप स्वीकार के लिए बैठता ही नहीं है करके कंप्लेंट। ये बहुत दुख की बात है। और अनेकों लोग लिखते हैं मिसा के समय पर पुरोहित प्रवचन नहीं देते हैं। और कई लोग बोलते हैं बस रेडीमेड कुछ ऐसा ऐसा उपदेश देते रहेगा, जनरल, मतलब कोई तैयारी नहीं है। ये सब लोगों की ओर से सुनना बहुत दुख आते हैं। लोग वचन सुनना चाहते हैं, लेकिन कुछ पुरोहित लोग नहीं तैयार होकर के वचन सुनाते हैं। लोग, अनेकों लोग इसलिए अन्य झूठी शिक्षा सुनने के लिए अन्य कलीसिया में जाते हैं। इस प्रकार कैथोलिक चर्च जो क्रिस्त का कलीसिया से अलग हो जाते हैं। उन लोग देख रहे हैं हाँ वहां अच्छा वचन सुन रहा है, चाहे वो कैसे भी गलत शिक्षा दे रहा हो, लेकिन सुनने में उनको अच्छा लग रहा है। तो ये एक पुरोहित का प्रथम कर्तव्य, जो टीचिंग, वो अगर नहीं दे रहे तो बहुत गलत है। मैं इस क्लास लेने का मुख्य उद्देश्य ये है, जो लोग ऐसा नहीं करते, मैं नहीं बोल रहा है, मैं स्वयं पर्सनली जान रहा हूं, बहुत ही अच्छा शिक्षा देने वाले पुरोहित, अच्छे मिसा, बार बार मिसा में भाग लेने के लिए आएगा, उतना भक्तिपूर्वक मिसा और पवित्र जीवन जीने वाले पुरोहितों को मैं अपने जीवन में अनुभव किया, देखा, अभी भी देख रहा हूं। इसलिए ये बोलना भी गलत है कि सब पुरोहित गलत है, नहीं। बहुत उदाहरण मैं दे सकता हूं। कुछ कुछ धर्म प्रांत में, मैं एक धर्म प्रांत का नाम ही ले लूं क्या, मैं एक बार जलंधर धर्म प्रांत में गया
वहाँ बिशप स्वामी से भी मिला। और उस धर्म प्रांत का जो सेटिंग, जब से जलंधर धर्म प्रांत बना है वहाँ कुछ अलग सेटिंग नियम बना कर रखा है। जैसे अन्य धर्म प्रांतों में जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले पुरोहित मिशन वर्क में, मिशन कार्य के लिए जो हाउस विजिटिंग वगैरह नहीं करते, लेकिन वहां पर एक स्ट्रिक्ट रूल उस समय पर मुझे देखने के लिए मिला। जो स्कूल कॉलेज का जो समय हो गया दोपहर के बाद, सबों को विलेजेस में जाना है, हाउस विजिटिंग करना है, सबों को पारिश दिया हुआ है। इस प्रकार का कुछ नियम, चाहे सिस्टर हो चाहे प्रीस्ट हो, लोगों के साथ मिंगल रहने के लिए वहां पर कुछ नियम मुझे देखने के लिए मिला। अगर ऐसा नियम नहीं है तो भी इस प्रकार का कार्य करने वाले अनेकों पुरोहित लोग मुझे मालूम है। बहुत ही अच्छा, उनका जीवन पूर्ण रूप से अपने भेड़ों के लिए समर्पित जीवन जीने वाले, चाहे वो धन के मामला हो चाहे किसी भी चीज, पूर्ण रूप से लोगों को, एक पुरोहित में जान रहा हूं, उनको अगर कोई ऐसा बपतिस्मा में या शादी में कुछ लिफाफा देता है, वो खोल करके भी नहीं देखता। मुझसे कहा, हर कोई ऐसा जरूरतमंद आते हैं अलमारी में ला करके ऐसे रख देगा। कोई जरूरतमंद आते हैं, वहां से एक लिफाफा उठाया उनको देता है। अगर ज्यादा देने का जरूरत है तब वो खोल करके देखा, हाँ इसके अंदर कितना है, नहीं तो फिर दूसरा तीसरा लिफाफा भी जोड़ करके उनको देता है। कितना उदाहरण चाहिए। मैं इससे पूर्व में भी एक पुरोहित के विषय में मैंने बोला था। ट्रेन में सफर कर रहा है, उनका स्वयं का रिजर्वेशन, यदि कोई रिजर्वेशन के बगैर कोई आया है, उनको नीचे लेटने में कोई प्रॉब्लम है, तो अपना वो बर्थ दे करके जमीन पर लेट करके सफर करने वाला एक पुरोहित मैं जान रहा हूं। मैं इससे पूर्व में उनके विषय में बोला, आज नहीं रहे वो, लेकिन इस प्रकार का एक संत का जीवन जी करके हमारे बीच में एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाला, तो ऐसे अनेकों पुरोहित है हमारे लिए उदाहरण है, अच्छे हैं, अपने भेड़ों का देखरेख कर रहा है, पूरा समय, ताकत, शक्ति सब कुछ अपने भेड़ों के लिए अर्पित करने वाले अनेकों ऐसा पुरोहित है। लेकिन कुछ लोग जैसे कंप्लेंट हम लोगों को मिल रहा है, इसी वजह से एक पल्ली पुरोहित को एक क्षेत्र में, हमें मालूम है हमारे एक धर्म प्रांत को फिर डिवाइड किया जाता है एक एक पारिश में। उस क्षेत्र का विश्वासी समुदाय को हम लोग एक पारिश, एक सभा, वो फलाना चर्च बोलते हैं। वहां के लिए बिशप के द्वारा ऑर्डाइन कर करके एक पुरोहित को अपॉइंट किया जाता है। कौन होना चाहिए और उनका क्या क्या धर्म है, क्या कर्म है, ये सब चर्च का एक कैनन लो, रोमन कैनन लो के अंदर ये सब सिखाते हैं। रोमन कैनन लो साफ साफ अनेकों ऐसा नियम है। अभी मैं कुछ नियमों को बोल कर देता हूं, उसके अंदर साफ साफ वे लोग किस प्रकार का कार्य करना, वो एक पुरोहित का ऑर्डाइंड प्रीस्ट को क्यों वहां पारिश प्रीस्ट के रूप में अपॉइंट किया, अपने बिशप के अधीन रह करके, बिशप उस कलीसिया के लिए जो करना चाहता है वो जान करके इस प्रकार डेडिकेटेड वहां का लोकल लोगों को देखभाल कर आध्यात्मिक भौतिक कार्यों में मदद करने के लिए एक प्रीस्ट का अपॉइंटमेंट होता है। दोनों, केवल आध्यात्मिकता के लिए नहीं, भौतिक कार्यों के लिए, उसके लिए कैनन लो है। सबसे पहले कैनन लो 521 ये बोलूंगा, वहां पर एक पुरोहित को बिशप के द्वारा अपॉइंटमेंट करने का क्या उद्देश्य, किस प्रकार का एक पुरोहित होना चाहिए, आत्माओं को बचाने का
उनके अंदर एक उत्साह दिखना चाहिए। ये एक शब्द मुझे महत्वपूर्ण शब्द वहां पर मिल रहा है। उस क्षेत्र का, उस कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर उनका नजर, उनकी इच्छा, उनकी आत्मा को बचाने का एक उनमें एक प्रेरणा होना जरूरी है, तभी वो कार्य वहां पर कर सकता है। एक पुरोहित केवल एक मिसा अर्पित किया, उनका काम खत्म नहीं हुआ है। जैसे विलेज चर्च के अंदर बोल रहे महीने में एक बार, मेरे विचार में इतवार यदि मेन चर्च में है, वीकली डेज 5 डेज होता है, उस वीकली डेज में एक एक विलेज में भी मिसा दे सकता है। उससे पहले जाकर के वहां के घर विजिट कर सकता है और शाम को वहां का मिसा दे सकता है। देने के लिए जो इच्छुक व्यक्ति है कैसे भी कर सकता है। पुरोहित कैसा है उस एक चर्च में, मैं तो चर्च में जाता रहता हूं ना, अब तक पता नहीं कितना हजारों नॉर्थ इंडिया के पारिशों में जा चुका हूं। इसलिए पुरोहित कैसा कार्य कर रहा है, अच्छा कर रहा है या खराब कर रहा है, वहां से एक छोटा सा एक उदाहरण बोलता हूं। एक जगह पर, मैं जगह वगैरह नहीं बोलूंगा, अच्छी बात नहीं, इसलिए एक जगह पर जो ऐसे रिट्रीट के लिए गया, पहुंचते ही हम लोगों ने बोला हम लोग थोड़ा सा प्रोग्राम के पहले या प्रोग्राम के बीच वगैरह में आराधना में बैठेंगे, इसलिए हम लोगों के लिए एक जगह थोड़ा तैयार करना है आराधना के लिए बैठने के लिए, टीम के लिए, और वहां हम लोग प्रार्थना चलाते रहेंगे। तो एक पल्ली में जाकर के ऐसा एक जगह तैयार करने में हम लोगों को बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि वहां चर्च ही उतना साफ सुथरा नहीं था। तो सोच लीजिए उनका साक्रिस्टी कैसे होगा। जनरली हम लोग साक्रिस्टी चाहते हैं वहां जगह है तो, क्योंकि चर्च से जहां जो प्रोग्राम चल रहा है उससे दूर ना हो। उस साक्रिस्टी में हम लोगों को बैठने के लिए एक जगह तैयार करने के लिए मुश्किल, क्योंकि कचड़ा खाना बनाकर रखा हुआ है। यह बहुत गलत है। साक्रिस्टी भी पवित्र जगह है। और अगला बात, जब वो मॉन्स्ट्रेंस निकाला पर प्रसाद को रखने वाला, मुझे पता चला कि उस पल्ली में कभी आराधना चलता नहीं है। एक मॉन्स्ट्रेंस को निकाला जहां प्रभु को रखना है, उस जगह टूट कर पड़ा है और सुतली से बांध कर रखा है। वो देख करके मुझे रोना आया। और जो लोग याद कर रहा है, यदि मुझे उस पल्ली के लोग सुन रहा है, मैं वहां पब्लिकली इस बात को मेरे टॉक के अंदर बताया और लोगों से आग्रह किया था 20-30 हजार में एक मॉन्स्ट्रेंस, अच्छा मॉन्स्ट्रेंस, बड़ा मॉन्स्ट्रेंस खरीदने के लिए मिलेगा। और तुरंत पैसा इकट्ठा कर, मैंने ये भी बोला मुझे गाड़ी का खर्चा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप लोग इकट्ठा करके सबसे पहले एक मॉन्स्ट्रेंस खरीदो। प्रभु का आदर। जिस चर्च में एक मॉन्स्ट्रेंस इस प्रकार टूट करके सूतली से बांध कर रखा, इससे क्या बोले, मुझे तो रोना आता है, सीधी सी बात बोल रहा हूं। प्रभु का अनादर, अपमान, इन पवित्र वस्तुओं को पवित्र जैसे नहीं रख सकता, ऐसा कोई गरीब चर्च नहीं है। डेली हजारों रुपया का पीने वाला व्यक्ति, आगे नहीं बोलूंगा, चलो। तो एक पल्ली पुरोहित किस प्रकार रहना चाहिए? कैनन लो 515, कैनन लो, ये कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च नहीं, रोमन कैनन लो ऐसे एक बुक है उसका, कैनन लो 515, क्योंकि पैरिश पृष्ठ पुरोहितों के लिए लिखा हुआ कुछ कैनन लो इसी भाग में। उसके अंदर एक पैरिश का डेफिनेशन दिया है, पैरिश प्रीस्ट को वहां कैसे नियुक्त करना है, वो क्या करने के लिए है, वहां पर ये दिया हुआ है।
उस एरिया का क्षेत्र का कलीसिया का आत्मिक और भौतिक कार्यों को देखने का जिम्मेदारी बिशप के द्वारा उस पुरोहित को देकर के वो अपॉइंट करता है करके 519 में 590 में कैनन लो 519 में ईसा मसीह के एक थ्रीफोल्ड मिनिस्ट्री हमें मालूम है। ईसा मसीह टीचिंग एक नबी के रूप में, इसके बाद एक प्रीस्ट के रूप में सैंक्टिफिकेशन सैंक्टिफाइंग एक रोल है, इसके बाद तीसरा एक राजा के रूप में रूल किंगली, जो इस प्रकार टीचिंग सैंक्टिफाइंग और रूलिंग ये थ्रीफोल्ड मिनिस्ट्रीज ऑफ जीसस क्राइस्ट केवल ये पुरोहितों का नहीं है। हम लोग बपतिस्मा के द्वारा बपतिस्मा पुरोहित बना है, नबी बना, पुरोहित बना और राजा बना हुआ है। हमें भी ये थ्रीफोल्ड मिनिस्ट्री अपने जीवन में करना है, लेकिन विशेष रूप से ऑर्डिनेशन के द्वारा उस साक्रमेंट के द्वारा सैक्रमेंटल प्रीस्टहुड बना हुआ उनका कर्तव्य है, क्योंकि वो क्रिस्त के स्थानपति है। इन पर्सना क्रिस्टी कहते, क्रिस्त के स्थान में रह करके कार्य करने वाला व्यक्ति, तो उनको ये थ्रीफोल्ड मिनिस्ट्री करना जरूरी है। सबसे पहले क्या है? टीचिंग मिनिस्ट्री। कैटेकिज्म कैनन लो 528 उसके अंदर 528/1 के अंदर देखेंगे, वो टीचिंग ऑफिस के विषय में लिखा हुआ है। एक पुरोहित का प्रथम कर्तव्य अपने कलीसिया को शिक्षा देना, चाहे बच्चे, चाहे युवक युवतियां, चाहे बड़े लोग, इनका शिक्षा धार्मिक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए उनको जो धार्मिक शिक्षा देना है, कैटेकिज्म देना है, वो टीचिंग ऑफिस है। कैनन लो 528/1 के अंदर मूनुस दोसंदी कहते हैं उसको, मूनुस दोसंदी हेडिंग डाला हुआ है, टीचिंग ऑफिस कहते हैं। मूनुस माने ऑफिस, दोसंदी माने टीचिंग। तो एक पारिश प्रीस्ट वचन की घोषणा करना प्लस उनके जरूरत के अनुसार उन्हें आध्यात्मिक रूप से छोटे बच्चों को उस लेवल का, थोड़ा सा और बड़े वाले बच्चे को उस लेवल का, और बड़े लोगों को उस लेवल का टीचिंग दे करके उनके आध्यात्मिक उन्नति का कार्य करना है। इतवार और हुक्म पर्व पर जब जन समुदाय इकट्ठे होते हैं, मिस्सा बलिदान का एक मुख्य पार्ट है प्रवचन देना, वो होना जरूरी है। और नियम में लिखा हुआ है कि कोई सीरियस कारण के अलावा कोई और कारण नहीं होना चाहिए। सरमन नहीं दिया, वचन का घोषणा नहीं किया। एक पुरोहित वेल प्रिपेयर्ड हो करके वो वचन सुनाना चाहिए, क्योंकि मिस्सा का एक अभिन्न भाग है, वो अलग नहीं कर सकता। इसलिए वहां पर दिया हुआ वो रूलिंग ऐसा है, कोई सीरियस मैटर नहीं है तो वहां पर वचन घोषणा होना है, अन्यथा ये पाप कर रहा है पुरोहित। बिशप ने अपॉइंट किया है वहां के उस कलीसिया को इस प्रकार शिक्षा देने के लिए। टीचिंग ऑफिस मूनुस दोसंदी ये प्रथम करते हुए है, एक जो पुरोहित है, पुरोहिताई आपने लिया है। तो इसके बाद उन लोगों के बीच में सोशल जस्टिस के विषय में, उनके सामाजिक जीवन में किस प्रकार का जीवन जीना है, और उस जगहों पर अन्य जो सर्विसेज जो करना है, और कैथोलिक कैटेकिज्म, कैथोलिक चर्च क्या सिखाता है। अनेकों लोग कैथोलिक चर्च से जाने का पीछे का कारण पुरोहित उन्हें
कैथोलिक चर्च का कम से कम मिस्सा तो सिखाओ ना। मिस्सा का भाग लोगों को मालूम नहीं है, लोगों को मिस्सा में इंटरेस्ट नहीं है, जबकि सबसे बड़ा प्रार्थना, इससे बढ़ करके कोई प्रार्थना नहीं है। अन्य तालियां बजा करके प्रार्थना, जो गीत गा रहा है, पारिवारिक प्रार्थना कर रहा है या ऑफिस प्रार्थना कर, कोई भी प्रार्थना है, ये मिस्सा बलिदान की ओर लेकर के जाता है। सारे साक्रमेंट, 7 साक्रमेंट है, ये सारे अन्य साक्रमेंट हमें इस मिस्सा बलिदान की ओर लेकर के आने के लिए होता है। कम से कम मिस्सा बलिदान का महत्व, इसलिए मेरे इस YouTube चैनल के अंदर आपको 100 से ज्यादा क्लासेस मिस्सा बलिदान के ऊपर मिलेगा। मेरे हाल में 150 से ज्यादा हो गया लग रहा है मेरे को। मैं बार बार मिस्सा बलिदान के विषय में इसलिए क्लासेस ले रहा है, मिस्सा बलिदान हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, ये ध्यान रखना जरूरी है। तो लोगों को इस प्रकार का शिक्षा देना जरूरी है। बच्चों को एक और क्लास में लेने वाला हूं, क्योंकि कैटेकिज्म के विषय में भी एक सवाल उठा हुआ। अनेकों पारिश नहीं, धर्म प्रांतों में कैटेकिज्म, संडे कैटेकिज्म नहीं चल रहा है, इसलिए एक क्लास अभी कल ही मैं लेने के लिए कोशिश करता हूं उस क्लास को। छोटे बच्चों को, यूथ को। एक धर्म प्रांत में मैं गया तो वहां कैटेकिज्म नहीं चल रहा है। मैंने उनसे पूछा कैटेकिज्म क्यों नहीं है? बोला पूरा धर्म प्रांत में नहीं है। क्यों नहीं है? कारण बोल रहा है जो बच्चों का स्कूल है ना, उस स्कूल में चलता है। क्रिश्चियन स्कूल में जो मॉरल साइंस का जो क्लास है, क्या वो काफी है क्या? कैथोलिक की कैटेकिज्म चर्च में हर इतवार को, अभी मैं कल सिखाऊंगा उसके विषय। हमारे बच्चों में विश्वास की कमी, बाइबल के नॉलेज की कमी, और हमारे बच्चों से अगर जैसे मूर्ति पूजा, ये अन्य अंध फंद बोल करके जो बच्चे सब अलग हो रहा है, कलीसिया के खिलाफ हो रहा है, इसके पीछे का कारण ये है बचपन से बच्चों को शिक्षा नहीं देने के कारण। भेड़े नष्ट हो रहा है, लेकिन इन चरवाहों को कोई परवाह नहीं है। सेकंड बात में मैं जाना चाहूंगा, कैनन लॉ 528 528/2, उसी का दूसरा भाग में सैंक्टिफाइंग ऑफिस, मोनोस सैंक्टिफिकेंडी कहते हैं। मोनोस सैंक्टिफिकेंडी, सैंक्टिफाइंग ऑफिस के विषय में। एक पुरोहित का दूसरा धर्म, क्रिस्त ने जो किया हुआ दूसरा कार्य सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण, उसका सेंटर जैसे मैंने बोला है पवित्र यूक्रिस्ट है। हमारे क्रिस्तीय विश्वास का केंद्र ही पवित्र यूक्रिस्ट है। उसको पवित्रता में मनाना, उसकी विशुद्धि अन्य लोगों को सिखाना और उसको ग्रहण करने के लिए लोगों को उत्साह प्रदान करना, लोगों को लिए उनके जरूरतों के लिए उन मिस्सा बलिदान को अर्पित करना। यहां एक बात मैं बोल करके देना चाहूंगा, कई जगहों पर लोग अपने चाहे बर्थडे हो, विवाह का एनिवर्सरी हो, उसके लिए पुरोहितों को मिस्सा के लिए आग्रह करते हैं, और कई जगहों पर मुझे देखने के लिए मिलता है अपने घर में बुलाता है और घर में मिस्सा अर्पित करवाता है। एक नियम है, जहां कलीसिया चर्च है, अनॉइंटिंग किया हुआ एक वेदी जहां है, ये छोटी बात नहीं है। बिशप के द्वारा अनॉइंटिंग कर करके एक वेदी दिया, उस वेदी का एक बहुत बड़ा महत्व है। उसको छोड़ करके अपने घर में एक टीपोई रख करके उसके ऊपर मिस्सा अर्पित करना और उस सब हटाने के बाद उसी के ऊपर फिर खाना खाना, इससे बढ़कर के इस पवित्र मिस्सा बलिदान का अपमान कुछ नहीं है। हाँ, मिशन प्रदेशों में जहां गिरजा नहीं है, चर्च नहीं है, वहां पर चाहे पब्लिकली चाहे जमीन पर रखना, चाहे कई कई जगहों पर पत्थरों पर रख करके मिस्सा अर्पित कर रहा है, जहां वो ऐसा ऑफर करने का जगह नहीं है, वस्तु नहीं है,
वहां एक अलग बात होता है। लेकिन जहां ब्लेसिंग किया हुआ एक वेदी है, उस वेदी को छोड़ करके घरों में मिस्सा बलिदान अर्पित करना, उस घर को कोई आशीष नहीं, बल्कि उस घर को, उनके में रहने वाले लोगों को एक शाप मिलने का डर है। ध्यान रखना, इसलिए घरों में बुला करके मिस्सा अर्पित करना है। अगर विलेज चर्च है, विलेज चर्च में अर्पित करो। जिस जगह प्रभु ने चुना है अपने बलिदान के लिए, उसी जगह पर ही मिस्सा बलिदान होना चाहिए। घरों में जो बलिदान है उसको समाप्त करना चाहिए। विलेज मिस्सा अनिवार्य है। तो इस प्रकार का मिस्सा अर्पित करना और परिवारों में विजिट कर करके पारिवारिक प्रार्थना एवं अन्य प्रार्थनाओं के द्वारा उसे लिटर्जी से उनको जोड़ने का कार्य पुरोहितों को करना चाहिए। तीसरा में जाते हैं, 529 में 529 में एक पॉइंट दिया हुआ है, वो है पास्टरल केयर ऑफिस, बोलता है उसको पास्टरल केयर ऑफिस। पास्टरल केयर में हम लोग बोल सकता है ईसा मसीह का जो किंगली राजा का रोल वो है, मुनुस रिजेंडी कहते हैं, मुनुस रिजेंडी कहते हैं। इसमें पास्टरल केयर के अंदर परिवारों का विजिट करना, रोगियों का विजिट करना, हॉस्पिटलों में जाना, अगर कोई बीमार व्यक्ति है, कोई ऑपरेशन होने वाला है, ज़्यादा सीरियस है, उनको रोगी विलेपन देना। अभी हाल ही में कहीं किसी से बात कर रहा था, एक मरीज हार्ट अटैक होकर के बहुत सीरियस होकर के आईसीयू में जाकर के 10 दिन हो गया। उस आदमी का पत्नी मुझे प्रार्थना के लिए कॉल किया और मैंने मोबाइल में भी प्रार्थना किया। उस समय पर मेरे मन में बार बार आ रहा था, इनको रोगी विलेपन दे दो, इनको रोगी विलेपन दे दो। मैं प्रार्थना खत्म करने के बाद उस बहन से पूछा, क्या अपने पति को रोगी विलेपन दिया? पता नहीं। पल्ली पुरोहित आया कभी? नहीं। एक बहुत दुख की बात है। इससे पता चलता है उस पुरोहित और वो भेड़ें, उनके बीच में क्या रिलेशन है। पल्ली का एक व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड होकर के 10 दिन हुआ, एक पुरोहित वहां नहीं पहुंचा। यदि पुरोहित को मालूम भी नहीं है, इसका मतलब है इनके आपस में वो रिश्ता कितना कैसा है। यह बहुत दुख की बात है। ऐसे जगहों पर हमें प्रोटेक्शन लोगों से सीखना है। अगर किसी के घर में भी कोई बीमार हो गया, वहां पर उन लोग जाकर के प्रार्थना करते हैं। हॉस्पिटल है तो उन लोग हॉस्पिटल से निकलेंगे नहीं। ये एक संबंध पुरोहित और लोगों के बीच में बनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिन भेड़ें अपने मालिक को नहीं पहचान रहे, उनके साथ रास्ता नहीं है, इसका मतलब वो झूठा व्यक्ति है। मैंने एक क्लास हाल ही में लिया है, चोर क्रिस्त के उस द्वार से नहीं आया है, क्रिस्त रूपी उस फाटक से होकर के नहीं आया है। वो भेड़ों को लूटने के लिए, नाश करने के लिए अलग गलत रास्ते से आया। क्रिस्त का रास्ता, वो फाटक प्रेम का है। वो अपने कलीसिया के साथ प्रेम से रहता है, उस कलीसिया को बचाने का कार्य करने वाला है। सच्चा गडरिया किस प्रकार है, उसका क्लास अभी 1-2 दिन पहले ही लिया है मैंने। तो ये पास्टरल केयर के अंदर ये बहुत जरूरी है। परिवारों में विजिट करना, यदि वहाँ कोई बीमार है, कोई वहाँ शराबी है, उससे छुड़ाने का, आत्माओं का बचाने का कार्य। कोई दुखी है, उन्हें सांत्वना प्रदान करना, उनको किसी जरूरत है,
आर्थिक जरूरत भी है, एक पुरोहित कोशिश करना उन तक कैसे आर्थिक मदद पहुंचाए। कैथोलिक चर्च का एक मुख्य काम ये भी है। हमें मालूम होना चाहिए दुनिया में सरकार जो दे रहा है वो तो लोगों का पैसा लेकर के सरकार वितरण कर रही है, इसके बाद एक प्राइवेट संस्था अगर दे रहा है, ये कैथोलिक चर्च दुनिया में नंबर 1 इस प्रकार का सेवा करने वाले, तो इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर कोई पाप में है, चर्च में नहीं आ रहा है, अविश्वास में है, कोई अल्कोहलिक है, दारू में पड़ा है, उनके पास बार बार जाइए। आपका प्रेम, आपका उपदेश उनको, उनके आत्मा को बचाने लायक होना चाहिए। परिवारों का विजिट करते वक्त पुरोहित, मैं ये बोलूंगा, ऐसे अनेकों पुरोहितों का उदाहरण मुझे मालूम है, पानी तक नहीं देना ये स्ट्रिक्ट बोल देता है। मुझे पानी चाहिए तो मैं मांगूंगा, मैं मांगा नहीं है मुझे नहीं देना। खाना नहीं खाएगा, हाउस विजिटिंग, खाना खाने के लिए, दारू पीने के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा देने वाला परिवार और पीने वाला व्यक्ति दोनों शैतान का कार्य कर रहा है, इसलिए उससे बचकर रहना है। जो परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, सप्ताह में एक बार कम से कम उनको विजिट कर उन्हें परम प्रसाद देना और रोगियों को रोगी विलेपन देना, ये सब कार्य करना है। हर सप्ताह रोगी विलेपन के लिए मैं नहीं बोल रहा, लेकिन उन्हें परम प्रसाद प्रभु को देना और वहां बैठ करके थोड़ा सा प्रार्थना करना, थोड़ा सा उपदेश सुनाना। अगर एकदम ज्यादा बीमार, मृत्यु की घड़ी में है, तभी उनके आत्मा को आपको बचा सकता है आपकी उस उपस्थिति। 532 में 532 में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज के विषय में बताए हुए हैं। एक पुरोहित किंगली अपना सेवा कैसे करना है उसको, उसके लिए कैनन लॉ 1281 से लेकर के 88 तक कुछ बातें, चाहे वो रजिस्टर का कैसे तैयार करना है और जो वस्तुएं, बिल्डिंग्स, अन्य अनेकों चीजें हैं। इस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टीज का रजिस्टर मेंटेन करना और पारिश में अनेकों भक्त संगठनाएं होगा, महिला मंडल हो गया, कई चीजें ऐसा, यूथ, ये इनका सबका, इसके सबका विषय में वो एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में लिखा हुआ है। पुरोहितों के विषय में वतिकन II का एक डिक्री ऑन द मिनिस्ट्री एंड लाइफ ऑफ प्रीस्ट बोल करके 2nd वतिकन काउंसिल में प्रेस्बिटोरम ऑर्डिनिस, ये एक डिक्री है। इसके अंदर पूर्ण रूप से एक पुरोहित क्या है, पुरोहित क्या करना चाहिए, उनका क्या क्या मिनिस्ट्री होना चाहिए, ये सब उसके अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेनेशन किया। आर्टिकल 4 के अंदर, इस डिग्री का आर्टिकल 4 के अंदर वचन की घोषणा के विषय में प्राइमरी ड्यूटी, पहला ड्यूटी वचन की घोषणा, और आर्टिकल 5 के अंदर सैंक्टिफिकेशन, मिसा, लिटर्जी, सैक्रामेंट्स, इसके विषय में, और आर्टिकल 6 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ लीडरशिप, फैमिली विजिट करना और लोगों के साथ किस प्रकार रहन सहन, ये सब उनकी शिक्षा, आध्यात्मिक और भौतिक कार्यों में कैसे मदद करना, ये सब बातें इन आर्टिकल्स 4, 5, 6 में भी आप लोगों को पढ़ने के लिए मिले। कैथोलिक गलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ में, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1547-48 के अंदर भी एक पुरोहित क्रिस्त के स्थान पर रह करके कार्य करना, इसलिए उन्हें देखने वाला क्रिस्त को देखने जैसे होना चाहिए। उनका बोलचाल, उनका व्यवहार, उनका प्यार, उनका समर्पण, उनका विशुद्धि कलीसिया के लिए उदाहरण बनना है। इन पर्सना क्रिस्टी कैपिटिस कहते हैं, इन पर्सना क्रिस्टी कैपिटिस, इन द पर्सन ऑफ क्राइस्ट द हेड कैपिटिस, हेड।
कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1564 और 65 के अंदर, जिसे हम लोगों ने पहले मननचिंतन किया है, थ्री फोल्ड मिनिस्ट्री के विषय में, हर जगह पर एक पुरोहित का, ये क्रिस्त ने, क्योंकि क्रिस्त का स्थानपति के रूप में क्रिस्त ने जो 3 कार्य किया, वही कार्य उनके उस पारिश में करना है। यदि नहीं करता है, आप बहुत बड़ा गलती कर रहा है, पाप कर रहा है। पढ़ के लोगों के लिए आप हमेशा अवेलेबल रहना है। अनेकों जरूरत होगा, मुस्कुराते हुए उनको स्वीकार करने वाला। हर रोज मिस्सा बलिदान में लोगों को शामिल करने के लिए कोशिश कीजिए। और हर रोज, मैं एक इससे पूर्व में भी बोला था, हमारे जबलपुर प्रांत, धर्म प्रांत में मेरा जो पारिश प्रीस्ट था फादर थॉमस मचाडो, उनका नाम मैं लूंगा इसलिए ले रहा हूं। वो सबों के लिए एक आदर्श जीवन, हमारे लिए बहुत अच्छा पुरोहित था। रोज हम लोग चर्च शुरू होने के पहले मैं पहुंचने वाला हूं, लेकिन इस पुरोहित सुबेरे स्वयं चर्च खोल करके थोड़ा वेदी सब तैयार कर करके वो आ करके कन्फेशनल में बैठता है। मुझे कभी भी पुरोहित को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ता है। हम लोग जब जाते हैं तैयार होकर के, फादर जब तक मिसा अर्पित करने का समय नहीं है तब तक वो कन्फेशनल में बैठा हुआ मिलेगा। रोज का बोल रहा हूं, रोज रोज, एवरी डे। लोग कन्फेशन करना चाहते हैं, लेकिन पुरोहित नहीं बैठता है, ये बोल करके कंप्लेंट हमारे इस यूट्यूब में डाल रहा है। मैं इसलिए क्लास लिया है, ये पुरोहितों का प्रथम कर्तव्य है, वचन का घोषणा करना और ये मिस्सा बलिदान अर्पित करना। उसके पूर्व में इन सैक्रामेंट्स को, विशेष कर पाप स्वीकार संस्कार, आपको रोज बैठना है, कष्ट उठाना है। अपने भेड़ों को देखभाल करने के लिए मसीह ने जो कष्ट उठाया, वही कष्ट मसीह का स्थानपति बन करके यदि आप है, आपको उठाना है। प्रभु आपको शक्ति दे, प्रभु अपने आत्मा से भर दे, प्रभु के समान व्यवहार करने के लिए, प्रेम से कलीसिया के साथ व्यवहार में रहने के लिए और एक पवित्रता का जीवन जीने की शक्ति प्रभु आपको प्रदान करे। हम आपको प्यार करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।